तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, बिल्कुल खुशहाल होंगे। तो ये अष्टमी वाले दिन का व्लॉग है। तो अष्टमी के दिन वैसे तो कन्या पूजन होता है, लेकिन मैंने नवमी को किया था क्योंकि कन्याएं मिल नहीं रही थी और नवमी को भी बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो यहाँ पे सुबह सुबह ना आज पतिदेव को लगा दिया, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ी सी उठने में देरी हो गई थी। और हुआ ये था ना कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और हस्बैंड आज मुझसे पहले उठ गए थे, तो उनका सब कुछ रेडी था। तो मैंने बोला मैं बाकी की तैयारी करती हूँ, हवन और ये सब कर लेती हूँ, आप ना आरती कर लीजिए। तो वो आरती में लग गए थे और मैं हवन और बाकी की जो तैयारियाँ करनी होती हैं उन सब में जुट गई थी। सुबह उठ के ही नहा धो के सीधा, तो उसके बाद सारा पूजा पाठ पूरा हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि बिना चाय के तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक भी होना पड़ता है। वो होता ये है ना कि आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो गई और बच्चों के वैकेशन है ना, तो वो लोग उठने का सोने का नाम ही नहीं लेते हैं। उनको सुलाते सुलाते 1 डेढ़ बज जाता है और ओवर टाइम हो जाने की वजह से ना नींद भी नहीं आती है और ठीक से ना ही नींद पूरी होती है। एक तो मुझे 1 2 दिन में शादी में जाना है, मेरे बड़े पापा के बेटे की शादी है। और हुआ ये है ना कि मेरी फेस की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, ऊपर से एक्सरसाइज और ये सब कुछ नवरात्रि के इन 9 दिनों में मेरा बंद हो गया था। तो जब शादी नज़दीक आ गई ना, तभी मेरे सारे काम मतलब कि ठप हो चुके थे। कोई नहीं, चलिए माता की मतलब कि पूजा अर्चना ये सब हो रहा है, यही बड़ी चीज़ है। शादियाँ तो बहुत सारी आएगी, लेकिन एक तरफ से मन में ना एक दुख है कि मेरी घर में ये सबसे आखिरी शादी है। इसके बाद अब कोई भी बाकी नहीं है जिसकी शादी नहीं हुई, सब शादीशुदा है। एक ही भाई ऐसा रह गया है जिसकी शादी नहीं हुई है। तो कोई नहीं, चलिए उसकी शादी में थोड़ी सी मोटी ही सही चल जाएगा। वैसे भी मैं मोटी अच्छी लगती हूँ, ऐसा मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ। चलिए बहुत हो गया मस्ती मजाक। यहाँ पे सुबह के सारे काम फिनिश हो चुके हैं, हस्बैंड को जाना है ड्यूटी पे। तो उनके लिए ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ, पराठे सेक रही हूँ दो, क्योंकि नाश्ता करके ही भेजूँगी। वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, सुबह सुबह 5 7 किलोमीटर रनिंग करते हैं, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना वो दौड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। तो इसी वजह से ना मतलब कि उतना खाना भी पड़ता है। अगर आप एक्सरसाइज इस तरह से ले रहे हो तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन्होंने बोला था कि एक ही रोटी बना दो। मैंने एक रोटी बनाई और उसके बाद 2 पराठे बना दिए। और उन्होंने ना दोनों पराठे ही खाए, क्योंकि पराठों का टेस्ट ही ऐसा होता है। वो हमेशा बोलते हैं मुझसे ना, तू ही चीट करवाती है। मैंने बोला मैं इतनी मोटी हूँ तो आप इतने पतले होकर क्या करोगे। तो हस्बैंड का नाश्ता रेडी है, उनको दे दूँगी मैं। अभी ना पराठा बनने की वो भी वेट कर रहे थे, बोल रहे थे हाँ एक पराठा हो जाए उसके बाद खा लेता हूँ। और ये देखिए, जैसे मैं रोटी देकर गई थी ना, बिल्कुल वैसी ही रोटी पड़ी रही है। उन्होंने नहीं खाई, मैं गाय को दे दूँगी। और वैसे भी पहली रोटी गाय की ही होती है, मैंने आज नहीं बनाई थी। तो देखिए, जिसके नसीब में जो लिखा होता है ना, उसको वही मिल ही जाता है। आप चाहे कितनी भी गलतियाँ करो, लेकिन जो करना होता है वो हो जाता है। अब युग उठ के आ गया था और उठते ही ना इसको मम्मी के पीछे भागना होता है। मम्मी मुझे ये गेम करने दो, वो गेम करने दो। तो ये मुझसे परमिशन मांगने आया कि मुझे गेम खेलने दो, लेकिन मैं उसको बहुत कम गेम खेलने देती हूँ मोबाइल में, क्योंकि फिर एक बार बच्चों को लत लग जाती है ना, तो जब स्कूल ओपन होते हैं ना तब बहुत परेशानी होती है। तो वो 10 बार पूछता है, तब जाके ना मैं एक बार उसको आधा घंटा भी नहीं, पूरा 15 20 मिनट के लिए ही छुट्टी देती हूँ। अब यहाँ पे ये जो मेरी ट्रे है ग्रीन कलर की, इसके अंदर मेरा घी और नमक और ये कोको पाउडर है बच्चों का, ये सब रहता है। तो इन सब चीज़ों में ना एक मसाले का बॉक्स ऊपर से मेरे हाथों से गिर गया था और सारा मसाला मसाला हो गया था। तो आज ना मैंने मतलब कि ऊपर ऊपर से तो सफाई की थी, लेकिन फिर मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में। तो सारे कामों को साइड आउट करके फिर मैं यहीं लग गई हूँ। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले इस ट्रे को ही क्लीन करूँगी। और मक्खियों का सीज़न हमारे यहाँ फिर से आ चुका है यार। मैं त्रस्त हो चुकी हूँ सच्ची में मक्खियों से। इतना गंदा लगता है, इतना इरिटेशन होता है ना। और सुबह होते ही बिन बिनाने लगती है। और जब भी कोई अच्छा सा काम लेके बैठो ना, तभी मक्खियाँ आ ही जाती है। हमारे यहाँ हर सीज़न में मक्खी आती है। अगर गर्मी पूरी होगी तो बारिश से पहले बारिश के स्टार्टिंग में आ गई, अब गर्मियों के स्टार्टिंग में आ गई है। अप्रैल महीने में भी तो हमेशा आती ही आती है मक्खियाँ। और मुझे सच में इंसेक्ट से ना बहुत इरिटेशन, इतना धूप दीप मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी ये मक्खी यहाँ की जाने का नाम नहीं लेती है। फिर ना मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं सच्ची में सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ना स्प्रे कर देती हूँ इसके ऊपर जो लाल हीट होता है ना वो, फिर जी भी जलता है बहुत सारा। लेकिन क्या करें। और इस बार तो ना सच बताओ ना, तो ये मक्खियाँ हीट से भी नहीं जा रही हैं।
भागती भी नहीं है, ना ही एक मक्खी मरी है इस बार हीट से। इतनी ढीढ़ मक्खियाँ आई है ना इस बार सच्ची में। कोई नहीं, वो उनका जब सीज़न फिनिश हो गया वो चले जाएंगे। अब मैंने ना इनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। तो उसके बाद जो चाय पानी था ये सब कुछ हो चुका है सब लोगों का। मैंने तो सिर्फ चाय दूध ही पिया था, मैंने नहीं पिया था चाय अकेला, कि ना ही नाश्ता किया है। नाश्ता मैं सुबह का स्किप ही करती हूँ, मेरे व्रत थे इसलिए। तो बच्चों को भी नाश्ता, बच्चों को भी, अंशु भी नाश्ता स्किप कर रहा है आजकल, उसका तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट चल रहा है। और एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, खुशखबरी बहुत बड़ी ये है कि अंशु ने ना 1 महीने में 10 किलो वज़न कम कर लिया है। इतना स्ट्रिक्ट डाइट चल रहा है उस बच्चे का। कभी कभी तो ना उसको देख के दया आती है, यार अपने ही बच्चे को हम इस तरह से भूखा मार रहे हैं, लेकिन क्या करें। उसके बॉडी में इतने ज़्यादा हेल्थ इशू हो गए हैं कि अब भूखा नहीं रखेंगे उसको तो कल जाकर वो अपने आप कुछ नहीं खा पाएगा। उसके सामने हज़ारों पकवान हो गए फिर भी वो नहीं खा पाएगा। इसीलिए वो तकलीफ़ से उसे ना गुज़रना पड़े, इसलिए हम लोग उसको उसे अभी से खाना देना बंद कर रहे हैं। बार बार हॉस्पिटल जाना, सुई खाना, ऑपरेशंस करवाना, उससे तो अच्छा है कि उसको भूखा ही रखा जाए और उसका वेट कम किया जाए। एक्सरसाइज भी करता है वो, साइकिलिंग भी करता है और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। ट्रीटमेंट का तो कहने का है, ट्रीटमेंट में तो उसका 2-2.5 किलो ही कम हुआ है। उससे अच्छा तो घर पे डाइट से ही उसका कम हो गया है वेट। और सारा कुछ घर का ही खाना मैं खिलाती, कोई अलग से कोई अलग खाना उसको नहीं देती थी। लेकिन फिर भी उसका डाइट अच्छे से हो गया है, वेट अच्छे से कम हो गया है। बस और 2-3 महीनों में 10 किलो और ख़त्म हो जाए तो बस, कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके सर से ना एक बोझ चला जाएगा। मेरा बच्चा ना बहुत हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है पिछले 3 सालों से। तो फिर हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इस बार तो डिसीज़न ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंशु को ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करने देना है, ना ही उसको पेट भर के खाना देना है। और अब तो वो खुद भी समझ गया है कि पहले पहले करते हैं बच्चे, करते हैं मुंह चढ़ाते हैं और मतलब आनाकानी करते हैं कि ये खाने दो वो खाने दो, और वो तो है ही चटोरा। तो इसीलिए ना अब समझ चुका है वो। और अंशु 10th में आ चुका है, उसके स्कूल आज से फिर से, आज जिस दिन आपके पास ये वीडियो आ रहा है आज से उसके स्कूल भी रीओपन हो गए, उसका ट्यूशन व्यूशन सब कुछ स्टार्ट हो गया है। तो अब उसका 10th स्टैंडर्ड है तो उसके पीछे और मेहनत करनी है, उसे भी मेहनत करनी है, हमें भी मेहनत करनी है, और उसको फिज़िकली भी फिट रखना है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, ये पूरा साल ना मेरे और मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है सच्ची में। देखते हैं, भगवान माता रानी सबकी मतलब वो करते हैं, मेरी भी कर देंगे हेल्प। यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी डस्टिंग जो थी, मतलब डस्टिंग तो नहीं बोलेंगे, काउंटर टॉप जो मेरे पीछे का है वो थोड़ा गंदा हो गया था तो वो साफ़ किया। किचन का जो स्लैब है वो क्लीन किया, और कुछ इस तरह का मतलब कि हाल है अभी घर पे। सिर्फ किचन ही क्लीन हुआ है, डाइनिंग टेबल का तो हाल बुरा ही है। तो इसके ऊपर से भी ये वाला कवर ना मुझे हटाना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब 1-2 दिन की ही बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद मैं अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि पीछे नवरात्रि की पूजा एक्स्ट्रा होती है 1-2 घंटे की, और बच्चों के वैकेशन चल रहे हैं तो उठने में भी थोड़ा सा हम लोग लेट होते हैं। उसके बाद पूजा में बहुत सारा टाइम जाता है, उसके बाद फिर सब कुछ रेडी करो तब बच्चे उठने में लेट करते हैं। तो ये सब रीज़नों की वजह से ना मेरे घर में अच्छे से क्लीनिंग हो ही नहीं पा रही है आजकल। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वो लगेगा। अब यहाँ पे अंशु को लगी थी भूख तो उसको मैंने मुरमुरा बना के दे दिया है, वो रो रहा था तो मैंने बोला चल कोई नहीं, मुरमुरा खा ले पापा के आने से पहले। उसके पापा उसका ना फुल ध्यान रख रहे हैं, मतलब मैं भी कुछ ज़्यादा दे देती हूँ ना खाने को तो मुझे भी डांट देते हैं अच्छे से, और मुझे तो रोज़ डांटते हैं। थोड़ा थोड़ा तुम भी इसके साथ ना ध्यान रख लो, तो चटोरापन कम कर दो तो ना तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा। फिर बोलते हैं थोड़ी देर के बाद, नहीं तू ऐसी ना गोलू मोलू ही अच्छी लगती है। दो तरफ से बोलते हैं, पहले थोड़ा सा डांट देते हैं उसके बाद फिर बुरा ना लगे इसलिए थोड़ी सी तारीफ भी झूठ मूठ की कर लेते हैं। कोई नहीं, चलिए लाइफ है, ये सब तो चलता रहेगा। यहाँ पे अब आ चुकी हूँ बेडरूम में। देखिए हमारे घर कोई त्यौहार हो या फिर हमारे खुद के घर में शादी हो या फिर खुद के बच्चे भी शादी क्यों ना हो, लेकिन ये जो बेड ठीक करना और ये जो घर की क्लीनिंग करनी ना, ये तो हमारे यहाँ कभी ख़त्म होने वाला टास्क है ही नहीं। ये डेली के डेली ये काम हमें करना ही करना है, और इसमें हम इतने मास्टर हो चुके हैं ना कि दो बातें किसी के साथ करते करते भी कैसे ये काम कर लेते हैं ना पता ही नहीं चलता। वैसे तो आज बेडशीट चेंज करने का मेरा मन था लेकिन फिर नहीं की। सोचा चलो अब 1-2 दिन और रख लेते, क्योंकि बच्चे बहुत सारे खेलने को आते हैं मेरे घर पे। तो फिर ना बच्चे गंदा कर देते हैं, ऊपर बैठते ही एसी चालू करके दोपहर में खेलते हैं ना सब बच्चे मिलके।
तो थोड़ा गंदा कर देते। मैंने सोचा चलो 1-2 ही दिन हुए हैं और 2 दिन के बाद फिर मैं इन्हें चेंज कर दूँगी, नहीं तो फिर बच्चे और गंदा करने वाले हैं ही हैं। तो चलिए, बहुत सारा मतलब काम जो बेसिक बेसिक सा होता है ना, वो मेरा हो चुका था बेडरूम को ठीक ठाक करने के बाद। और ऊपर से ना मैं अभी एक कॉल भी अटेंड कर रही थी। थोड़ा सा इस तरह से ना सुबह सुबह फ़ोन पे बातें करते करते काम कर लेते हैं, तो अपना जो फ़ोन का भी काम होता है वो भी हो जाता है और घर की जो क्लीनिंग होती है वो भी हो जाता है। तो 2 काम साथ में आज चल रहे हैं। पैरेलल वर्क में आज कुछ इस तरह से चल रहा है मेरा। और सारे काम फिनिश करने के बाद कपड़े मैंने हाथों से धोए हैं, उन कपड़ों को जाके मैं अभी सुखा दूंगी। और ये देखिए 11-12 बजे की धूप कितनी तेज़ और ख़तरनाक वाली होती है। वैसे आजकल मैं क्या कर रही हूँ पता है, रात को सब नहाते हैं, मैं लास्ट में नहाने जाती हूँ। तो मैं जब भी नहाने जाती हूँ ना, जितने भी कपड़े होते हैं ना वो हाथों से धो देती हूँ। उसके बाद फिर सुबह जब उठती हूँ तो मेरे पहले जो भी नहाया होता है, वैसे बच्चे तो नहीं नहाते, लास्ट में ही नहाते हैं। हस्बैंड नहा के आए होते हैं, उनके कपड़े कुछ एक्स्ट्रा के जो कपड़े होते हैं, टॉवल्स हो गए, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा की होती है वो धो देती हूँ। और उसके बाद जब बच्चे नहाते हैं ना तो तीसरी बार कपड़े धोती हूँ। तो 3-3 राउंड 4-4 राउंड हो जाते हैं कपड़ों के। और मशीन बिल्कुल नहीं लग रही है आजकल, बहुत कम लग रही है। इस वजह से मतलब थोड़ी मेहनत भी बढ़ गई है। थोड़े थोड़े करके कपड़े धोते हैं ना तो थकान भी नहीं होती है। और सबसे लास्ट में लगेगा पोछा आज मेरे घर में। और आजकल ना मैं पोछे में लाइजॉल यूज़ कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कितना मतलब कि डिफरेंस आता है। सब बोलते कि बढ़िया खुशबू आती है, ये आता है वो आता है। तो मैं ना लेकर तो आई हूँ, फर्स्ट टाइम ही लाई हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी लाइजॉल का यूज़ नहीं किया, लेकिन ठीक ठाक है, इतना भी कुछ खास मुझे नहीं लगा, ना ही कुछ इतनी ज़्यादा इससे क्लीनिंग होती है। चलिए, लेट बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों के लिए। आज अष्टमी है तो हमारे यहाँ ना रात को हमारे यहाँ जो हवन होता है ना वो रात को होता है। तो खीर, माता को खीर चढ़ाई जाती है, हमारी जो कुल देवी है उन्हें खीर का भोग लगता है। और इसीलिए ना मैं आज खाना नहीं खाने वाली हूँ। पहले वैसे तो मैं दिन में खाना खा लेती थी, लेकिन रात को जो माँ को भोग लगेगा वही मुझे खाना है। तो इसीलिए मैंने ना आलू की व्रत वाली सब्ज़ी बना ली है। और थोड़ा सा आटा अपने लिए गूँथ लिया था। और आटा को ना इस तरह से आप पटक पटक के वो करते हो ना, तो कोई अगर चिकना सा आटा होता है ना तो आपका बहुत बढ़िया हो जाता है, एकदम फ्लफ़ी सा आटा हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए 5 पूरियाँ बना रही हूँ, 4 या 5 जो बनेंगी वो सारी पूरियाँ और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सच बताऊँ ना तो अब बिल्कुल भूख लगना बंद ही हो चुका है मेरा। तो बिल्कुल ना खाने का मन नहीं करता है जब से व्रत है। और ऊपर से गर्मी इतनी ज़ोरदार वाली है ना कि पानी ही पिया जाता है, बस कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए, बस कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए, यही रट रहती है। तो देखती हूँ अब खा पाती हूँ कि नहीं खा पाती हूँ। मैं पूरियाँ बना तो रही हूँ क्योंकि खाली पेट ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो देखते हैं। वैसे तो मैं कभी बनाती नहीं हूँ, लेकिन सच बताऊँ ना तो वीडियो में देख के ही मुझे मन हो गया था, किसी का व्लॉग देख रही थी तो उनके यहाँ पूरियाँ बनी थी ना तो मुझे भी मन हो गया। और ये देखिए मेरी ना 5-6 पूरियाँ बन गई हैं। तो पहले तो मैं लगाऊंगी, 5 बनी थी, सॉरी 6 नहीं, हाँ 5 बनी थी। तो पहले मैं भोग लगाऊँ, भोग की थाली रेडी करूँगी लड्डू गोपाल के लिए। उन्हें भी मैंने जो अपने लिए बनाया है वही मैं उनके लिए भी परोसने वाली हूँ, पूरी और सब्जी। और फिर उसके बाद माता रानी के लिए भी भोग की थाली निकाल दूँगी, तो उन्हें भी वही खिलाऊँगी जो अपने लिए निकल आए। और ये सारा भोग फिर मैं ही ग्रहण करने वाली हूँ। और थाली में ना कुछ खाली खाली सा लग रहा था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रायता बना लिया है खीरे का। तो एक मेरे पास पड़ा हुआ था खीरा, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया, ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और ब्लैक सॉल्ट डाल के अच्छे से मिला लिया है। और तड़का लगाने का कोई मन नहीं था इस टाइम पे, तो इसीलिए ना मैंने तड़के की जगह पे सीधा ही ज़ीरा डाल दिया है, कच्चा ज़ीरा। और ये रेडी है माँ के लिए, भोग के लिए भी और मेरे लिए भी। और उसके बाद सारा कुछ काम काज फिनिश करके मैं और हस्बैंड चले गए थे कन्याओं के लिए गिफ्ट और उनके लिए मतलब कि जो भी चीज़ें लानी थी वो लेने के लिए। तो बस गर्मी बहुत तेज़ है। तो आप लोगों ने पिया कि नहीं गन्ने का रस ज़रूर बताना। हमारे यहाँ ना ये मेरा फेवरेट वाला है, हम लोग जब भी जाते हैं ना तो ये लोटे वाला गन्ने का रस ज़रूर पीते हैं। बिना इसको पिए ना आते ही नहीं है। बहुत मतलब कि टेस्टी सा और हाइजीनिक भी और बहुत अच्छा। उसके बाद आकर मैंने जो मैंने बोला ना आप लोगों को पहले कि खीर बनेगी भोग के लिए, तो खीर का हवन कर दिया है। और आरती और पूजा पाठ शाम का जो है वो सारा आकर मैंने कर लिया था। तो सारा कुछ मेरा निपट चुका है और माँ को लगा दूंगी भोग।
और फिर तो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो। अब आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो। और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नहाई थी आरती करने से पहले, इसीलिए कपड़े चेंज किए हुए हैं। मिलती हूँ आप लोगों से एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एंड जय माता दी दोस्तों।